आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर के शाही इमारतों की रक्षा कौन करेगा? बीजापुर आदिल शाही हुकूमत का तारीखी शहर माना जाता है। आदिल शाही हुकूमत में 350 इमारतों की तामीर की गई थी। मौजूदा दौर में देखने पर सिर्फ 80 से आसपास की इमारतें अब नज़र आती हैं, लेकिन इमारतों की हिफाजत करने वाला आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शहर के इब्राहिम रोजा बारा कमान के पास सिर्फ बड़े बिल्डिंग्स ही नज़र आते हैं। आर्कियोलॉजी साइट्स एंड प्रिवेंशन एक्ट 2010 के अनुसार शाही इमारतों से कुल 100 मीटर की दूरी तक कोई घर या बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते। इन सब को देखने के बाद भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों चुप्पी साधा है, ये एक बड़ा सवाल स्थानीय जनता और इतिहास प्रेमियों में पल रहा है। कार में व्यक्ति की लाश बरामद। यह हादसा तुमकुर जिला कोरटगेरे तालुका तुंबड़ी ग्राम का है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु निवासी 48 साल निसार अहमद के नाम से मृतक की पहचान हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोई इन्हें जान से मारकर कार सहित यहां छोड़ जाने की बात सामने आई है। कुछ बदमाशों ने कार को पेड़ से टकराकर भाग निकले हैं। पुलिस इनके परिवार को संपर्क करके जानकारी हासिल करते हुए कोरटगेरे पुलिस थाना में मामले को दर्ज कर लिया है। सीसीबी पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर की बार में शराब पार्टी। कुट्टूर बार में सीसीबी के 8 अधिकारी ड्यूटी के दौरान बार में बैठकर शराब पार्टी करते नजर आए। इनके साथ कुछ क्रिकेट बुकी भी मौजूद रहने की बात सूत्रों से पता चली है। अक्सर गलत काम करने वालों को गिरफ्तार करने वाले सीसीबी अधिकारी आज वही अपनी ड्यूटी न निभाते हुए इन्हें कौन सजा देगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है जनता में। नदी में बिना पुल के गांव के लोगों की जिंदगी। बिना पुल के गांव के लोग नदी पार करने का नज़ारा उत्तर कन्नड़ जिला अंकोला तालुका डोंगरी गांव का है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भारी बारिश के चलते नदी का रस्सी का पुल पानी के बहाव में बह गया था। इसी के चलते गांव के लोग लकड़ी की कश्ती बनाकर जाते थे। कुछ दिन पहले गाँव में अधिकारियों ने गाँव के लोगों को नोटिस दिया है कि नदी को पार करने में कश्ती का इस्तेमाल ना करें। इसी बीच गांव के लोगों का कहना है कि अगर नदी नहीं पार की गई तो पैदल 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इस मुद्दे पर स्थानीय विधायिका रूपाली नायक का कहना है कि अधिकारियों को गलत जानकारी दी गई थी, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया है। मैं जाकर अधिकारियों से कहूंगी कि तुरंत पुल के निर्माण करें। इस मामले में ऐसा लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पुल को इतने दिन पेंडिंग रखा जा रहा है। विधायिका का वादा है कि बहुत जल्द पुल का निर्माण होगा। इसी इंतजार में यहाँ की जनता उम्मीद लगाए बैठी है। 2 कार की आपस में टक्कर। यह दुर्घटना बीजापुर जिला कोलार तालुका के कृष्णा नदी ब्रिज पर घटी है। बताया जा रहा है कि 2 कार आपस में टकराने से एक की मौके पर ही मौत हुई है। बचे 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से रास्ते पर कुछ समय तक ट्रैफिक जाम रहा। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को बिड़गी पुलिस थाने में दर्ज कर लिया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का चालन किया सीएम येडियुरप्पा ने। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के मौके पर बच्चों को पोलियो का खुराक डालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम बीएस येडियुरप्पा ने इस मौके पर कहा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को राज्य भर में चलाया जा रहा है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक डालने की पोषकों से अपील करते हुए कहा कि पोलियो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की बात कही सीएम येडियुरप्पा ने। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर उत्सव मनाया गया। बागलकोट जिला बदामी तालुका के बनशंकरी देवी उत्सव को हर साल 1 महीने तक मनाया जाता है। इस कोरोना के चलते राज्य सरकार ने बड़े पैमाने वाले उत्सवों पर पाबंदी लगाई थी और साथ ही जिला प्रशासन से भी उत्सव की अनुमति नहीं दी थी। मंदिर कमेटी ने सरकारी
आदेशों को न मानते हुए उत्सव का प्रमुख रथ खींचने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लाखों की तादाद में लोग भागी होकर भक्ति का सबूत तो दिया, मगर कोविड नियमों का उल्लंघन करके अच्छे नागरिक होने में कोताही कर दी। पुलिस विभाग भी देखकर अनजान बनी रही। किसी के कहने पर सीएम का बदलाव नहीं होगा, कुमार बंगारप्पा। दक्षिण कन्नड़ जिला बंतवाड़ तालुका हिकड़ी गोली में आयोजित कंबल कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद कुमार बंगारप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी के कहने पर सीएम का बदलाव नहीं होगा, इसका फैसला केंद्र और हाईकमांड करेगी। एमएलए यत्नाल का बयान देना सही नहीं है। केंद्र से यत्नाल को चेतावनी भी दी गई है। पक्ष के विरोध मन चाहे बयान देने से परहेज करें, फिर से केंद्र द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। सियासत में सबको आगे आने की चाहत होती है, इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों की टांग खींचकर आगे आओ। उसकी बजाय अपने क्षेत्र में अभिवृद्धि का काम करें और खुद पक्ष आपको उन्नत स्थान देगा, कहा कुमार बंगारप्पा ने। मकाई की फसल के बीच गांजा खेत के मालिक की गिरफ्तारी। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका बोनसपुर गांव के देवप्पा ने अपने मकाई की फसल के बीचों बीच गांजा बोने की पुख्ता जानकारी के आधार पर डीवाईएसपी वीर भद्रैया के नेतृत्व में छापामारी करते हुए कुल 7 लाख कीमत का 330 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। यह मामला हुआ है पंचवरम पुलिस थाना में दर्ज। राम मंदिर के साथ शिव मंदिर का निर्माण हो, रंबापुरी स्वामी जी। चिकमंगलुरु में राम मंदिर निर्माण के लिए चेक वितरण के बाद बात करते हुए रंबापुरी मठ के डॉक्टर वीर सोमेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी ने कहा कि दुनिया के बहुत से लोग शिव की आराधना करते हैं। श्री राम ने भी अपने जमाने में शिव की आराधना करके ही सफलता हासिल की थी। अयोध्या में श्री राम से पूजा की गई लिंग भी बरामद हुई है। राम मंदिर के साथ साथ लिंग की भी स्थापना करनी होगी, कहा रंबापुरी स्वामी जी ने। असदुद्दीन अवैसी का गोडसे पर बड़ा बयान। गुलबर्गा के मोगल गार्डन में आयोजित एआईएमआईएम के समावेश में सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गोडसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखता था। उसके चाहने वाले समाज में भाईचारे की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश को कामयाब बनाना है तो गोडसे के सिद्धांतों को भुलाना होगा। पीएम मोदी गांधी को भी पूजते हैं और दूसरी तरफ गांधी के हत्यारे को भी पूजते हैं। इस तरह करना सही नहीं है, कहा असदुद्दीन अवैसी जी ने। शिवाजी महाराज ही मूल कन्नड़ भाषिक थे, डेप्यूटी सीएम गोविंद कारजोल का बयान। बेलगाम के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए डेप्यूटी सीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की है। उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से उतरने का डर बना हुआ है, इसलिए इस तरह के बयान बार बार देते हैं। उद्धव ठाकरे को इतिहास पता नहीं है। शिवाजी महाराज मूल कन्नड़ भाषिक थे। शिवाजी महाराज के दादाजी बेलियप्पा गदग में पैदा हुए थे, वे महाराष्ट्र में जाकर बस गए थे। उनके वंश के चौथे वारिस शिवाजी महाराज बने। इस बात को याद रखने की चेतावनी दी गोविंद कारजोल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।